दोस्तों, न्यूजीलैंड दुनिया का आखिरी मुल्क है जिसके चारों तरफ समंदर है। आपको पूरे मुल्क के दाएं बाएं दोनों जानब मुसलसल समंदर मिलता है। यूं इसके 80% गांव, कस्बे और शहर समंदर के किनारे आबाद हैं। मुल्क का एक हिस्सा नॉर्थ आइलैंड और दूसरा हिस्सा साउथ आइलैंड कहलाता है। दोनों के दरमियान से समंदर काटता है, चुनाचे लोगों को एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जाने के लिए जहाज लेना पड़ता है। दोस्तों, जब न्यूजीलैंड के किसी रेस्टोरेंट पर खाना खाया जाता है तो वेटर आपकी टेबल पर बिल नहीं डालेगा। इसके लिए आपको काउंटर पर जाना पड़ता है। आप रेस्टोरेंट पर क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कोई आप पर नज़र नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पर कोई शहरी झूठ नहीं बोलता और सब ईमानदारी से अपने पैसे अदा करते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड से दूनी का सफ़र दुनिया के खूबसूरत तरीन ड्राइव में शामिल है। न्यूजीलैंड को अगर कुदरत का जोग्राफियाई मौजूदा करार दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ ये मुल्क बुलंद व बाला पहाड़ियों पर मुश्तमिल है और तमाम पहाड़ियों में जंगल, नदियाँ, आबशारें और दरिया हैं। इसकी ज़मीन के अंदर लावा भरा हुआ है। पूरा मुल्क आतिशफशानों पर आबाद है। न्यूजीलैंड ज़्यादातर बारिशों वाले ममालिक में भी शुमार होता है। यहाँ हर साल 600 से 1600 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि हमारे मुल्क में सिर्फ 250 मिलीमीटर बारिश होती है। आप मुल्क में जहाँ कहीं भी चले जाएं, आखिर में आप किसी साहिल पर ही निकलेंगे। दोस्तों, दुनिया के कदीम तरीन दरख्त, चट्टानें, जानवर, परिंदे और आबी हयात यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर भेड़ें, गाय और ज़राअत ये तीनों मुल्क की मईशत का आम हिस्सा हैं। ये मुल्क दुनिया की शानदार ऊन पैदा करता है, क्योंकि न्यूजीलैंड में आलूदगी और डस्ट नहीं होती और भेड़ों से अच्छी ऊन लेने के लिए ये दोनों ज़रूरी हैं। आप मुल्क में कहीं भी निकल जाएं, आपको पहाड़ियों की उतरायों और सड़क की दोनों इतराफ भेड़ें ज़रूर नज़र आएंगी। न्यूजीलैंड में भेड़ें पालने, ऊन तैयार करने और उसको उतारने के लिए जदीद तरीके बना रखे हैं। डेयरी मसनूआत इस मुल्क की पहचान है और यहाँ दुनिया की बेहतरीन गायें पाई जाती हैं। मुल्क में 11,400 बड़े डेयरी फार्म हैं। हर फार्म में 2000 से ज़ायद गायें हैं। ये लोग 2 घंटे में 2000 जानवरों का दूध दो लेते हैं। इसके लिए इन्होंने जदीद मिल्क मशीनें ईजाद कर रखी हैं जो सिर्फ 1 मिनट में गाय का पूरा दूध निकाल लेती हैं। सुनतेरा डेयरी मसनूआत की सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी मुल्क के तमाम बड़े फार्म हाउसेस से दूध जमा कर लेती है। कंपनी के असासे $11 बिलियन है। ये कंपनी पाकिस्तान में एंग्रो के साथ मिलकर भी काम कर रही है। ज़राअत इनका तीसरा बड़ा शोबा है। मुल्क भर में सब्ज़ी और फ्रूट के हज़ारों फार्म मौजूद हैं। ये लोग सब्ज़ी और फ्रूट की एक्सपोर्ट से भी सालाना अरबों डॉलर कमाते हैं। जापान ज़राअत में न्यूजीलैंड को बहुत सपोर्ट करता है। फार्म हाउसेस में जदीद तरीन ज़रई मशीनें लगी हुई हैं जो ज़राअत की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। मुल्क कुदरती मैदनियात से भी मालामाल है। सोने, चांदी और तांबे के पहाड़ हैं, लेकिन अवाम हुकूमत को पहाड़ों को छेड़ने नहीं देती। ये न्यूजीलैंड को कुदरती शक्ल में देखना चाहते हैं। यहाँ की आबादी महज 46,96,000 है, लेकिन मुल्क इतनी कम आबादी के बावजूद भी दुनिया के कामयाब और खूबसूरत तरीन मुल्कों में शुमार होता है। ये मुल्क सयाहत से भी हर साल $9 अरब कमाता है। दुनिया भर से हर साल 32 लाख सयाह न्यूजीलैंड आते हैं और अपनी आँखों से कंवारी ज़मीनें देखते हैं। यहाँ का कानून है कि बहुत सख्त अमन व अमान बेहद ज़रूरी है और इसको मजबूती से कायम रखना है। और यहाँ के समंदर भी खजानों से बड़े बड़े हैं। आपको यहाँ दुनिया के कीमती तरीन सी फूड्स मिलेंगे। दोस्तों, दुनिया का आखिरी लाइट हाउस भी वहाँ मौजूद है। ये सफ़ेद रंग की मस्जिद नुमा इमारत की शक्ल है। इसके सामने लंदन, सिडनी, लॉस एंजल्स और टोक्यो का फासला सिमत दर्शन है।
آپ یہاں دنیا کے اس آخری مقام کو چاروں اطراف سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال نیوزی لینڈ قدرت کا ایک شاہکار عجوبہ ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو اسے اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھیے گا۔